हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने डिस्कस करेंगे कल वाली बात से ही फ्यूल इंजेक्टर चल रहा था अपना, या इंजेक्शन सिस्टम चल रहा था, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम चल रहा था, जिसमें अपनों ने चार प्रकार के सॉलिड नहीं, पहले अपनों ने दो प्रकार के सिस्टम देखे थे। पहला तो एयर इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा सॉलिड। सॉलिड में फिर अपनों ने चार तरीके के देखे थे, ठीक है। उसके बाद में आज अपने बात करेंगे फ्यूल फीड पंप के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी कैन डिस्कस अबाउट फ्यूल फीड पंप, ठीक है। कौन सा पंप? वह पंप जो टैंक से फ्यूल को, मतलब टैंक से फ्यूल को इंजेक्टर तक या फिर इंजेक्शन पंप तक पहुंचाता है, उसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। मैं फोटो ले लूं एक सेकंड। इंजेक्टर कल यहां तक बात होगी थी, आई होप आज डिस्कस करना है, ये होगा, देखते हैं। हाँ, फ्यूल फीड पंप समझाऊंगा। समझाने वाले इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पहले अपनों ने प्लंजर वाला पढ़ा था ना, प्लंजर पंप, सेम टू सेम वैसा ही कंसेप्ट है इसका, और कुछ भी नहीं है। फिर भी समझा देता हूं, कुछ भी नहीं होता। यहां पर एक कैम लगी हुई रहती है, ठीक है। जब कैम अपने मिनिमम लिफ्ट पोजीशन पे होगी, मतलब कैम इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। उस वक्त क्या, स्प्रिंग के कारण क्या होगा? सक्शन होगा। इतनी बात ध्यान रखोगे। और जैसे ही कैम इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में आ जाएगी कैम, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेना आप। उस समय क्या होगा? इनलेट वोल्व क्लोज हो जाएगा। हाई प्रेशर पे अपने को जो फ्यूल है वो अपने कहां पहुंचा देंगे? इंजेक्टर तक पहुंचा देंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। प्लंजर टाइप अपनों ने जो फ्यूल पंप पढ़ा था एसआई इंजन के टर्म में, वही सेम कंसेप्ट पे ये काम करेगा। जो इंजेक्टर होगा, इंजेक्टर पंप में भी एक जर्क टाइप होगा, वो भी सेम कंसेप्ट पे ही काम करेगा। इसलिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं समझा रहा हूं। किस टाइप का होता है ये? प्लंजर टाइप का होता है, प्लंजर टाइप। और प्लंजर टाइप में भी कैसा होता है? प्लंजर टाइप में भी होता है स्प्रिंग लोडेड प्लंजर टाइप, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड प्लंजर टाइप का फ्यूल फीड पंप अपने यूज करते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। फ्यूल पंप अपने यूज करते हैं, इस चीज को आप सभी ध्यान में रखना। अच्छा, कैम जब होगी मिनिमम लिफ्ट पोजीशन पे, मिनिमम मिनिमम आगे चलते हैं, यहां पे जगह कम है, आगे चलते हैं। दो ही बातें हैं, उससे उसके अलावा कोई लंबी थोड़ी बात नहीं है। कैम जब होगी मिनिमम मिनिमम लिफ्ट पोजीशन पर, लिफ्ट पोजीशन पर, तो क्या होगा? स्प्रिंग के कारण क्या होगा? सक्शन होगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखना। और जब कैम होगी मैक्सिमम लिफ्ट पोजीशन पर, मैक्सिमम लिफ्ट पोजीशन पर, तब क्या होगा? इनलेट वोल्व अपना क्लोज हो जाएगा, इनलेट वोल्व क्लोज्ड, और डिलीवरी हाई प्रेशर फ्यूल, डिलीवर्ड हाई प्रेशर फ्यूल, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर का फ्यूल अपने क्या कर देंगे? डिलीवर कर देंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। सिंपल सा कंसेप्ट था किस चीज का? फ्यूल फीड पंप का। आज ही अपने जो फ्यूल इंजेक्टर है वो आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने एमपी एफ5 सिस्टम, और उसके बाद में सीआरडीए सिस्टम, जो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में। ये देखो भी 2 दिन का समय लेता है, 3 दिन का, जितना भी समय लेगा वो भी देखते हैं। क्योंकि अगर
ज्यादा मैं वो क्या डिपेंड है ना, वो मौके पे डिपेंड होता है। आपको कि सर आपको नहीं पता कि कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मौके पे डिपेंड होता है कि किस प्रकार से क्लासेज में क्या, मतलब क्लास में कैसा मूड है, कैसा माहौल चल रहा है, वो उस चीज पे डिपेंड है। अच्छा साहब, फ्यूल फीड पंप पढ़ लिया, फिर अपने मूव करते हैं इंजेक्शन पंप की तरफ। इंजेक्शन पंप की तरफ एक एक करके पॉइंटों पे बात कर रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं, आराम से क्लासेस चल रही हैं। इंजेक्शन पंप का मेन काम क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि हाई प्रेशर पर अपने क्या करना, इंजेक्टर को एक एक मीटरिंग क्वांटिटी में, एक मतलब प्रॉपर एक क्वांटिटी में, मात्रा में अपने को फ्यूल प्रोवाइड करना हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर का कितना अपने कह सकते हैं, 120 से 200 बार तक के प्रेशर के लिए अपने इस चीज को यूज करते हैं। करेक्ट टाइमिंग पर भी फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम किसका होता है, मतलब फ्यूल को पहुंचाने का काम किसका होता है, वो काम होता है इंजेक्शन पंप का। इंजेक्ट करने का काम किसका होता है, इंजेक्ट करने का काम होता है अपना इंजेक्टर का। ठीक है, मैं वो चीजें लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब छोटी लैंग्वेज में लिखूं, छोटी लैंग्वेज में लिखता हूं, पॉइंटों में अपनी बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबी जोड़ी लैंग्वेज में नहीं लिखता। सबसे पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसका सबसे पहला काम होता है डिलीवर एक्यूरेटली मीटरिंग क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अंडर हाई प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर पर एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सही, एक्यूरेट मात्रा में मीटर्ड फ्यूल को, फ्यूल को सॉरी सिलेंडर नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इंजेक्टर, इंजेक्टर में डिलीवर करना, डिलीवर करना। ठीक है, और इसके आगे बात करूं, प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर कितना, 120 से 200 बार तक का प्रेशर, ये आज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 120 से 200 बार तक का प्रेशर अपने को चाहिए, इस बात को अपने को ध्यान में रखेंगे। और और मैं बात करूं तो करेक्ट टाइमिंग पर फ्यूल को डिलीवर करने का काम भी इसका होता है। करेक्ट, करेक्ट टाइमिंग पर फ्यूल को डिलीवर करना। ठीक है, इस बात को भी अपने सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है साहब, आगे चलता हूं, अब इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं फटाफट। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एमसीक्यू साथ के साथ करते रहना। एमसीक्यूज में दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। जर्क टाइप पंप के बारे में डिस्कस करता हूं, दो प्रकार के होते हैं, एक जर्क टाइप, एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो जर्क टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम वही कंसेप्ट जो प्लंजर वाले में था, वही कंसेप्ट इसी में है, इसमें है। हाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, समझ गए होगे। यहां से फ्यूल आएगा, ठीक है, फ्यूल आने के बाद में यहाँ ऊपर भी एक अरेंजमेंट होती है, और यहां से निकलता हुआ वो हाई प्रेशर से ऊपर से निकल जाएगा। इतनी बात है और कुछ भी नहीं है। जो अपनों ने प्लंजर में पढ़ा था वही सेम कंसेप्ट है। बेसिकली इसमें आप वो सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हो। पीछे जो था, जो पिछला अपनों ने फ्यूल फीड पंप पढ़ा, वहां पर स्प्रिंग का यूज हो रहा था, परंतु जब अपनों ने एसआई की क्लास में जब अपने एयर फ्यूल सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां पर अपनों ने जब पढ़ा था, तब अपनों ने ये सेम कंसेप्ट पढ़ा था। तो प्लंजर टाइप कुछ भी नहीं होता, ये पिस्टन मूव करेगा, ये पिस्टन है या इसको प्लंजर कह देते हैं। ठीक है, डिलीवर हो जाएगा और ऊपर से सक्शन से निकल जाएगा डिलीवरी वाल्व से। आसान लैंग्वेज में बड़े ही आसान तरीके से आपको ये बात भी समझा दी। लिखने वाली बात लिख देता हूं, इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग, प्रोकेटिंग प्लंजर होता है बैरल के अंदर, बैरल के अंदर।
वर्ड याद रखना बैरल, कई बार एग्जाम में बाई चांस बोले बैरल मतलब ये जो मतलब आसे पास से थोड़ी पंजाबी में आ गया, आसपास की जो वॉल है उसको अपने क्या कहते हैं, बैरल कह देते हैं। तो उसके अंदर क्या है, प्लंजर लगा हुआ होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, आगे मैं बात करूं, द प्लंजर इज ड्रिवन बाय द कैम शाफ्ट, मतलब ये जो प्लंजर है वह कैम शाफ्ट के द्वारा चलता है। यह कैम शाफ्ट के द्वारा चलता है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बोस इंजेक्टर पंप इसका एग्जाम्पल है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। कुछ भी नहीं समझाया, बड़े ही आसान भाषा में जो बातें करने वाली थी वो कर चुके हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी जल्दी अपने टॉपिकों पे मूव हो रहे हैं, बड़े अच्छे मतलब फ्लो के साथ काम चल रहा है। मेरे को सही बताऊं, मेरे को सच में बता रहा हूं आपको पर्सनली, मुझे नहीं लगता था कि इतना जल्दी ये सिलेबस हो जाएगा, पर हो रहा है वो। दो कंसेप्ट है, आगे चल के बात करेंगे आधे घंटे बाद में, अभी नहीं करूंगा मैं। डिस्ट्री आधे घंटे बाद में 5-10 मिनट का सेशन हो जाता है ना, तो सही रहता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पंप के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं आज लंबी क्लास होगी, पर हो जाएगी, शायद तक हो जाएगी, चलो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पंप आज खत्म करेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप से आपको सबसे पहले एक ही बात याद आती है, ठीक है यार, एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा होगा, ठीक है, उसके द्वारा अपने क्या कर देते हैं, जो पंप उसके द्वारा अपने क्या करेंगे, इंजेक्टर को हाई प्रेशर पर अपने क्या करेंगे, फ्यूल को पहुंचा देंगे। ये यही कंसेप्ट और यही बात आपके दिमाग में बिल्कुल हिट सही की है। जब मतलब ये चीजें इतनी इतनी जल्दी को चल रही है, उसका रीजन है, ये चीज इतनी जल्दी चलने का रीजन ये है कि पहले वो चीज अपने डिस्कस कर चुके हैं और अब अपने उस पर सिर्फ बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप अपनों ने जब वो पढ़ा, क्या पढ़ के हटे हैं कल अपने, प्रकार पड़ा सोलिड इंजेक्शन पंप का, वहां भी अपने को कंसेप्ट समझ आया। उससे पहले जब अपने ने एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ा एसआई इंजन के लिए, वहां भी अपने को डिस्ट्रीब्यूटर का काम समझ में आया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का एक कार्य होता है, वो आपको आपके बेसिक एक कार्य समझ आ गया, तो उसके बाद में तो आपको पता है कि यार, आपको पता है आपका सिर्फ, आप अगर की कंपनी में हो, आपका एक ही काम है कि आपने 10 बोल्ट कसने हैं, बस, उससे अलावा आपको कोई काम ही नहीं है। तो आपको आपका काम पता है और मेरे को ये पता है कि यार इस बंदे का काम यही है, तो ऑब्वियस सी बात आप वही काम करोगे, दूसरा काम तो करोगे नहीं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम है वो वही करेगा, दूसरा तो वो कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने को जल्दी जल्दी अपना कंसेप्ट निकलता जा रहा है ना, कि जल्दी जल्दी अपने करते हुए चल रही है। इस पंप में सिंगल पंपिंग एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, तथा तथा फ्यूल को रोटर, ये वर्ड याद रखना, रोटर के द्वारा, इसका डायग्राम नहीं था मेरे पास, मुझे मिला नहीं, प्रत्येक सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किया जाता है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसकी, एडवांटेज लिख लेना, यह छोटे व हल्के साइज का होता है, बस इसकी यही एडवांटेज है। इट्स स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, बस, इसके अलावा कुछ भी इसकी एडवांटेज नहीं है। इट्स स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। अब बात करते हैं अपने गवर्नर के बारे में। किसके बारे में, गवर्नर के बारे में। इंजेक्शन पंप गवर्नर सभी ने पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से उसको गवर्नर का बेसिक ना आता हो। लिखवाने वाली चीजें इसमें लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, लिखने वाला कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, अरे यार अपने पास फोटोज पड़ी है ना शायद, एक सेकंड मैं कुछ देख लूं। नोजल की है, ये भी अपनी शायद नोजल की आ जाएगी।
वो ये दोनों इंजेक्टर की हैं और ये इसकी है। तो ओके ओके ओके, नहीं मेरे को ये कंसेप्ट था कि मैंने कहा मेरे अपने में फोटो नहीं पड़ी। हाँ, तो एक जनरल गवर्नर को समझते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझना, उसके अलावा अपने कुछ भी नहीं करेंगे। गवर्नर का बेसिकली काम क्या होता है? गवर्नर ही फ्यूल सप्लाई को अपने को निर्धारित करता है। जब अपने किसी मैकेनिकल की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, वहां पर अलग अलग डिवाइसेज लगे होते हैं, अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। उन सेंसर के द्वारा फ्यूल को, इंजन की स्पीड को सेंस किया जाता है, इंजन की स्पीड सेंस की जाती है, उसके बाद में पंप का प्रेशर सेंस किया जाता है। वो सब चीजें सेंस करने के बाद में फिर वो इंजेक्टर को कमांड देते हैं कि इतना फ्यूल की आवश्यकता है सिलेंडर के अंदर, इतनी पावर जनरेट करनी है, रिच मिक्सचर चाहिए या लीन मिक्सचर चाहिए, वो बातें इलेक्ट्रिकल का। जब अपने एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम पढ़ेंगे तब ये बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। अब अपने मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि अपने को मैकेनिकल चीजों पे फोकस करें, तो कोई सेंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने फ्यूल की सप्लाई को किस प्रकार से संभालते हैं उस चीज के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वालिटी टाइप होता है सीआई इंजन में, इस बात को आप सभी को लोग जानते हो। मैंने पहले दिन ही ये आपको बताया था, जिस वक्त अपनों ने क्लासिफिकेशन की थी वहां पर मैंने बताया था कि सीआई इंजन में क्वालिटी टाइप और एसआई इंजन में क्वांटिटी टाइप और हिट एंड मिस गवर्नर यूज होता है गैस इंजन के अंदर। एक बात और भी बताई थी आपको, याद रखने में प्रॉब्लम हो तो मैंने कैसे याद रखा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब क्या? मात्रा, है ना। मात्रा, मात्रा अपने किस चीज की लेते हैं? तो एयर की और फ्यूल की। एयर और फ्यूल की मात्रा को कब मिक्स किया जाता है? पेट्रोल इंजन में, ठीक है। एयर और फ्यूल की मात्रा कब लेते हैं? अपने पेट्रोल इंजन में। क्वालिटी में क्या है? क्वालिटी में अपने एयर को सिर्फ यूज करते हैं और क्वालिटी का डीजल यूज करते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से इसको समझ रखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि यार पेट्रोल में क्या है, एयर और फ्यूल का एक क्वांटिटी, एक मात्रा निर्धारित करने के बाद में इंजन में भेजा जाता है। क्वालिटी में क्या है? क्वालिटी ऑफ डीजल को स्प्रे किया जाता है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी ऑफ डीजल को स्प्रे किया जाता है। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, पर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है यदि आपको कंफ्यूजन रहती है, इसलिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब बातें सुनते रहो। होगा क्या? जैसे ही इंजन में एस्केलेटर दबाया गया, इंजन की स्पीड को बढ़ाया गया, इंजन की स्पीड को जैसे ही अपने बढ़ाएंगे, ये जो स्लीव लगी हुई है, ये स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ मूव करने से ये जो सेंट्रीफ्यूगल वेट लगे हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। जब इंजन अपनी टॉप स्पीड पे होगा और गवर्नर अपनी टॉप स्पीड पे घूमेगा, तो ये जो स्लीव है ये कुछ इधर जाके लग जाएगी, ठीक है। और ये जो वेट है ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर जाके टच होके घूमने लग जाएगा। और नीचे जो ये फलक्रम और लीवर, ये सब अपने को मैकेनिज्म दिख रहा है, और इसके द्वारा ही पंप को आप कह सकते हो, या एक आसान भाषा में फ्यूल सप्लाई को कमांड दी जाएगी कि इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा है, कृपया कर आप जल्दी से जल्दी ज्यादा फ्यूल को पंप किया जाए। इस प्रकार से ये गवर्नर काम करता है। बड़े ही आसान भाषा में आपको फिर समझाता हूं, समझते रहना। गवर्नर अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। डेप्थ में तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये सिंपल एक बेसिक मैकेनिकल गवर्नर है कि एक बेसिक है, उसके बाद में आगे तो बहुत सारे हैं। वाट गवर्नर हो गया, डेड वेट हो गया, हार्टन, हार्टिंग, बहुत गवर्नर है, वो अपने किसी भी काम के नहीं है। होगा क्या? इंजन की स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने के साथ में ये जो पूरा स्लीव का मैकेनिज्म है, ये पूरा जो स्लीव का मैकेनिज्म है, यहां तक पूरा ले लीजिए, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर जाता 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 जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये जो बॉल्स हैं, जो ये वेट लगा हुआ है,
ये वेट बाहर की तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल ही कहते हैं, हाँ अपकेंद्रीय कहते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की तरफ जाएंगे और ये स्लीव है वो ऊपर की तरफ मूव होनी चालू हो जाएगी। और जब ये टॉप स्पीड पे होगा तो ये स्लीव यहां पर रहेगी और जो वेट है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर रहेगा। ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है फलक्रम, लीवर और लीवर टू ऑपरेट कंट्रोल रैक, इन सब मैकेनिज्म के सहायता से फिर पंप को या फ्यूलिंग सिस्टम को, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कमांड मिलती है कि इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा है, हमें जल्दी 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 फ्यूल की सप्लाई करनी है ताकि इंजन हाई स्पीड पे चलाया जा सके। जैसे ही इंजन की स्पीड कम होगी वापस से ये पूरा मैकेनिज्म नीचे आता जाएगा और वापस से ये कुछ मतलब यहां पे आ जाएगा जब बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर थोड़ा सा ज्यादा होगी इसकी स्पीड तो ये पूरा मैकेनिज्म कुछ इधर इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नर काम करता है, लिखने वाली कोई भी चीज नहीं है। लिखने वाली, याद रखने वाली एक ही चीज है, क्वालिटी टाइप गवर्नर अपने यूज करते हैं। सीआई इंजन में क्वांटिटी टाइप यूज करते हैं, अपने किस में क्वांटिटी टाइप अपने यूज करते हैं। एसआई इंजन में हिट एंड मिस गवर्नर अपने यूज करते हैं। गैस इंजन में इंजेक्शन पंप गवर्नर, गवर्नर कौन सा, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी टाइप है ना, क्वालिटी टाइप। ये चीज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा मानना ये है कि आपको ये एक प्रश्न पक्का देखने के लिए मिलेगा, पक्का 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आगे चलते हैं, इसको रेज कर दूं। इतनी बात आप समझ गए हो, इसके अलावा समझने समझाने वाली कोई बात नहीं थी उसके अंदर। अब अपने डिस्कस करते हैं फ्यूल इंजेक्टर को। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। आज बड़ी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में सबको पता है, सबको, आप में से जो बच्चा पहले दिन से जुड़ा हुआ है, आप में से एक एक बच्चे को पता है कि फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होता है, किस जगह पे यूज किया जाता है वो भी आपको पता है। उस चीज में भी आप लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब यूज करते हैं वो भी आपको पता है, डीजल इंजन में यूज करते हैं, इस चीज का भी आपको पता है क्या काम होता है। डीजल को स्प्रे करने के, एटोमाइज करने के काम में आता है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, फाइन ड्रॉपलेट्स बनाने में, बहुत ही छोटी छोटी बूंदे बनाने में काम में आता है, फुहारा छोड़ने के काम में आता है क्या, फ्यूल इंजेक्टर। वर्किंग नहीं, वर्किंग क्या, ये सब बातें जनरली बातें जो है वो नहीं करेंगे, वो सब अपने कर चुके हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। ये बात तो अपनी पहले दिन से ही चल रही है, जिस वक्त अपनों ने पेट्रोल डीजल इंजन चालू किया था उस वक्त से ये बातें चलती हुई आ रही हैं और पैरेलल ये बातें चल रही हैं कि फ्यूल इंजेक्टर का ये काम होता है, यहां पर यूज होता है, ये इसका प्रोसेस है, इस तरह से काम करता है, वो चलती आ रही है। अब अपने बात करेंगे उसके अलावा जो चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ये होगी इतनी बात। मैं कुछ बातें लिख देता हूं, लिखने वाली बात ही है, समझाने वाली भी बात है नहीं है। फ्यूल को वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में एटोमाइज कर फ्यूल ड्रॉपलेट का सरफेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये एक काम है कि क्या होता है जब फ्यूल को स्प्रे करते हैं, स्प्रे जब अपनी छोटी छोटी बूंदों में इसको स्प्रे करेंगे ना, तब मतलब ये इंजेक्टर है, ठीक है, और ये पूरा एक अपना कंबशन चैम्बर है या क्लीनेस वॉल्यूम है। अगर मैं उसको सिंपल पानी की तरह, मतलब धार की तरह अगर यूज करूंगा तो वो यहीं तक फैलेगा, ठीक है। परंतु वही यदि मैं इसको फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो फाइन ड्रॉपलेट्स में आपको क्या होगा, इस तरह से आपको देखने के लिए ये चीज मिल जाएगी, है ना। इस बात को आप समझना कि आपने कभी देखा है, आप एक बात समझो, वो फुहारा होता है ना, मेरे पास पड़ा था क्या, शायद मेरे पास नहीं पड़ा, और जिसमें
जो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, सैनिटाइजर में भी नहीं था वो चीज, तो जो अभी अपने वो पिस्टल की तरह यूज करते हैं, यदि आप कपड़े प्रेस करते हो गिल्ले करके थोड़े से, तो अगर उसको घुमा देते हैं वो फुहारे से को, तो वो घुमाने के बाद में क्या होता है, पिचकारी मारने लग जाता है, और उसको जैसे ही खोलते हैं, खोलने के बाद में वो स्प्रे मारता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर वो क्या है, उस पानी को भेजता है। कभी उसका सरफेस एरिया देखना, कभी आप उस फाइन ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया देना, कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। यदि आप उसकी भी बात करोगे, जो सैनिटाइजर में स्प्रे वाली सैनिटाइजर होते हैं उसमें भी लगा होता है, तो उसमें भी जब आप स्प्रे मारोगे तो उसका एरिया जो होगा ना, जो सरफेस एरिया होगा, जहां पर वो पूरा क्षेत्रफल जिसमें वो पूरा सैनिटाइजर हो गया या अपना जो पानी हो गया वो फैल रहा है, वो ज्यादा होगा। कारण है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस कारण से उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझा दिया, इसके इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपको कुछ, मतलब कोई और प्रैक्टिकल लैंग्वेज आपके समझ में आने वाली चीज होगी ना। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, फ्यूल को वेरी फाइन, है ना, वेरी फाइन, सॉरी, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में एटोमाइज कर फ्यूल ड्रॉपलेट्स का सरफेस इंक्रीज हो जाता है, सरफेस इंक्रीज हो जाता है, जिससे बेटर मिक्सिंग, जिससे अच्छी मिक्सिंग मिलती है, किसकी, एयर और फ्यूल की, बेटर बेटर मिक्सिंग, मिक्सिंग एंड सब्सिक्वेंस कंबसन होता है। ठीक है, इतनी की बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं है, इतनी बात समझ गए। एटमाइज इज डन बाय फोर्सिंग द फ्यूल थ्रू ए स्मॉल ओरिफिस अंडर द हाई प्रेशर। अभी इस बात को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लिखने के बाद मैं आपको समझा देता हूं। फ्यूल को फोर्सफुली एटमाइज करके, फ्यूल को फोर्सफुली एटमाइज किया जाता है स्मॉल ओरिफिस के द्वारा, बहुत ही हाई प्रेशर पर निकाल के। ये बात आप लिख सकते हो, मेरे को थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम आती है। फ्यूल की एटमाइजेशन लिख देते हैं अपने यहाँ पे, फ्यूल की एटमाइजेशन की जाती है, फ्यूल को बहुत छोटे, मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, बहुत छोटे ओरिफिज से हाई प्रेशर पर गुजार कर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होगे, कोई भी लंबी चौड़ी बातें अपनों ने नहीं की है, कि फ्यूल को एटमाइज किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर पर, ओरिफिस से गुजार कर उसको क्या होता है, फ्यूल का एटमाइजेशन होता है। ठीक है साहब, फोटो देखते हैं, अभी अपने दो फोटो लगा देते हैं। एक तो ये किस चीज की है, अरे ये सिंगल जर्क टाइप की थी, चलो रहने दो, इस चीज को खत्म करो। ओके, हाँ मैं लगा दूं क्या ये फोटो आपके लिए, मैं लगा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक पेज लेके आपके लिए फोटो लगा देता हूँ। वैसे कोई मत पढ़ना, मेरे मेरे मैं कह रहा हूँ तो इसलिए मत पढ़ना, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए इसको रखा था कि आप लोगों के लिए लगा दूंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा। जो बात मैंने कही थी, इंजेक्टर के लिए यहां से सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, फ्यूल का इनलेट यहां से होता है, यहां पर ये प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर ऊपर की तरफ मूव करेगा फ्यूल को, इंजेक्टर को, फ्यूल को इंजेक्टर तक पहुंचा देगा। सिंपल ही समझना, डेप्थ में मत जाना, अगर जाना चाहते हो तो आपके लिए मैंने डायग्राम इसीलिए लगाया, आपकी इच्छा है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का डायग्राम भी लगा देते हैं। सी
एक सेकंड वेट कर लीजिए प्लीज। 8 9 10 है ना? हाँ, फ्यूल इंजेक्टर, ये बोस का फ्यूल इंजेक्टर है। एक सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा मतलब एक सिंपल वे के साथ ये डायग्राम बनाया गया है। ये आसपास में क्या इंजेक्टर बॉडी है, फ्यूल पासेज यहां पर बना गया है, नोजल भी, या मतलब इस चीज को अपने नोजल कह सकते हैं। ये नोजल वाल्व अपने को लगा दिया और ये नोजल की कैप। स्पिंडल ऊपर की तरफ लगा हुआ है, जिससे जो नोजल है उसका ऑन या ऑफ डिसाइडेड होता है। स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ है। डेप्थ में मत घुसना, फिर बार बार कह रहा हूं, इससे कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बात को ध्यान में रखना। क्या ही पूछ लेगा वो डायग्राम से, ऑब्वियस सी बात है, वो डायग्राम से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, जहां से पूछेगा वहां पर अब मूव होते हैं अपने। अब बात करते हैं मेन असेंबली कंपोनेंट्स इंजेक्टर के बारे में कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। मैं पीछे जाऊं, एक तो इंजेक्टर बॉडी अपने पास होनी चाहिए, नोजल वाल्व, इसी को एक नाम से और जानते हैं, निडल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंप्रेशन स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और एक नोजल होती है। अपने को नोजल बॉडी दी गई है यहां पर, अच्छा नोजल बॉडी पे मैंने साइन कर दिया है, कोई बात नहीं, यहां पर एक नोजल लगी रहती है, ठीक है। ये चार मेन कंपोनेंट हैं किसी भी इंजेक्टर के, उस चीज के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इसमें मेन जो चीज है जहां से एमसीक्यू जाते हैं वो आते हैं नोजल से, और किसी भी चीज से नहीं पूछा जाएगा। स्प्रिंग याद रखना, स्प्रिंग कैसा है, कंप्रेशन टाइप है। जिस भी बच्चे को ये नहीं पता कि सर कंप्रेशन टाइप या और भी प्रकार के स्प्रिंग होते हैं, वो प्लीज अपनी स्टार्टिंग में जाके वीडियोस देखें, वहां पर अपनों इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं जब अपने स्प्रिंग किया था बेसिक में। कंप्रेशन टाइप स्प्रिंग है ये, ओके है सर, ये भी बात आप समझ गए। तो द इंजेक्टर असेंबली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, क्या कुछ होता है, सबसे पहले होता है ए निडल वाल्व और नोजल वाल्व लगे हुए रहते हैं। सेकंड में क्या होता है, एक कंप्रेशन स्प्रिंग होता है, एक कंप्रेशन स्प्रिंग लगा हुआ होता है। आवाज वगैरह सबको सही आ रही होगी। थर्ड पार्ट पोर्शन में क्या होता है, अपने पास एक नोजल लगी हुई रहती है। ये नोजल इंग्लिश में थोड़ा सा अपने आप को, यार आप सही किसे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, मेरे को पर्सनली हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में इतनी ज्यादा नहीं आ रही। इंग्लिश में अपने आज थोड़ा वेट करना, आखिरी में ना थोड़ी इंग्लिश के बारे में आपको स्ट्रेटेजी समझा देंगे, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो ना कि सर एक एक टॉपिक की मतलब हमें ये स्ट्रेटेजी बताइए कि हम उस टॉपिक में पास आउट ही कैसे हो सकते हैं, कि मतलब हमें, देखो आपको एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि मात्र 2% बच्चे ही ऐसे हैं जो जोमेटो, अरे नेट बंद करें, हट भी जा, मात्र 2% बच्चे ही ऐसे हैं जिनकी तीनों के तीनों पार्ट्स में कमांड होगी, ये बात ध्यान में रखना। मात्र 2% बच्चे ही कह रहा हूं, सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तीनों के तीनों सब्जेक्ट में कमांड होगी। क्या कहने का इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब समझाता हूं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी जीके में, कुछ को प्रॉब्लम होगी, अब जिन बच्चों ने राजस्थान पढ़ा है उनको इंडियन जीके में प्रॉब्लम होगी, जिनने इंडियन पढ़ा है उनको राजस्थान जीके में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी है।
और कईयों को जिन्होंने इन दोनों को पढ़ रहा है उनको जनरल साइंस में दिक्कत होगी, क्योंकि अपना जो बैकग्राउंड है, चलो मैं मानता हूं जो बीटेक होल्डर है उनका जनरल साइंस का अच्छा होगा। मेरे तो बैक लगी थी, मेरे केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में ही बैक ठुकी थी। मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, जनरल साइंस में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये तो हो गया एक टॉपिक की बात। दूसरे की बात करूं तो दूसरे में किसी को हिंदी आती है तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, और किसी को इंग्लिश आती है तो उसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी। दोनों में कमांड पकड़ पाने वाले बच्चे मात्र 2% ही है। मैं सीधी कह रहा हूं, अगर आप ये सोचते हो कि हम हैं सर, नहीं हो आप लोगों को हो सकते हो अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, क्योंकि बहुत कुछ है अपने सिलेबस में, बहुत ही ज्यादा कुछ है। थर्ड की बात करूं, थर्ड पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें टेक्निकल आएगी। अब जो बच्चा मैकेनिकल बैकग्राउंड से है ना, उसको ये लगता है कि उसको आईसी इंजन सारा आता है, पर जो आईसी इंजन मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में पूछा जाता है वो ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड का पूछा जाता है। अब आपको कोई सर ये क्या मतलब हुआ कि मैकेनिकल बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, मैं समझाता हूं। जब अपने मैकेनिकल बैकग्राउंड का आईसी इंजन पढ़ते हैं वहां पर तो होता है बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है देन आप एसएससी जेई, राजस्थान जेई में पेपर फाइट कर सकते हो। परंतु जब अपने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का आईसी इंजन पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते होते हैं डेप्थ में, ठीक है। वहां पर आपको हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंजेक्टर, तो आपको पता है इंजेक्टर का ये काम होता है, बात खत्म कर दी। एटोमाइजेशन करता है, कैसे होता है वो नहीं पता आपको। इंजेक्टर के आपको सिर्फ इतना पता है इंजेक्टर का यूज होता है, वो काम है मैकेनिकल का। और जहां अपने पार्ट्स के बारे में बात करेंगे वहां पर अपने को ऑटोमोबाइल सेगमेंट का ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैकेनिकल वालों को क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑटोमोबाइल में प्रॉब्लम आएगी, और ऑटोमोबाइल को मैकेनिकल वालों में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी मोटी, ठीक है। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए, पास आउट हुए, टेक्निकल अच्छी नहीं है, अब तैयारी करने लगे हैं। अब उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे एमसीक्यूज नहीं कर रहे और उनको लगता है मैं थ्योरी पढ़ के पास हो जाऊंगा। ये सब जब कंसेप्ट, जब आपका पूरा कुछ क्लियर होगा ना, तभी आप उन 2% में आ पाओगे। अब आप समझ गए कि कितनी ज्यादा आपको मतलब कंफ्यूजन है। आप एक बात ध्यान रखना कि ये 2% बनने से अच्छा ना, मैं पर्सनली ये बात कहता हूं, ये 2% वाले बनने से अच्छा 3 में से दो टॉपिक में तो आप कमांड रखिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ा सा यार बात करने लग जाता हूं तो मेरे को ये होता है कि आपको मैं थोड़ा सा रास्ता देता जाऊं। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरा फर्ज तो ये बनता है कि आपको तीनों की तीनों बातें कहूं, पर नहीं, फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो बात सत्य है वो सच्चा है, उस चीज को कोई ठुकरा नहीं सकता। अपने कर लेंगे इसको, पूरा हो जाएगा क्या, बहुत लंबा है ना, चलो कोई बात नहीं। तीन तीन टॉपिक मान लेता हूं मैं ना, 3 टॉपिक है अपने, उसमें से 2 टॉपिक में आपकी कमांड ना बेस्ट होनी चाहिए। यदि आपको एक टॉपिक में अगर आप ठीक ठाक भी कर आते हो कि अप्रोक्स 50 to 60% भी यदि आप करके आते हो, तो इन 2 टॉपिक में कोई भी हो सकता है। आप यहां पे देखो, इनमें से एक टॉपिक तो आपको टेक्निकल रखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं रखोगे तो आपको ही पता है, अगर आप यहां सोचते हो कि मैं टेक्निकल में 100 नंबर ले आऊंगा और यहां पर नॉन टेक के अंदर मैं 200 में से 180 ले आऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बल्कि आप यहां पर टेक्निकल में 200 में से 170 180 मार के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी प्रैक्टिस है आप पक्का करके आओगे। और ये बात ध्यान रखना, 100 से 120 तो हर एक नॉर्मल पढ़ा हुआ बच्चा भी करके आएगा, मेरिट उसके ऊपर ही डिसाइड होगी। टेक्निकल की बात आपको क्लियर कर दी मैंने। 2 टॉपिक में कमांड रखो। अब आप एक टॉपिक टेक्निकल के साथ चाहे जीके रख लो, चाहे आप हिंदी इंग्लिश रख लो, और मुझे पक्का पता है हिंदी इंग्लिश में ही बच्चे रखेंगे कि जिसको हम ठीक ठाक करके जाएंगे। उसका कारण ये है कि आपकी कईयों की हिंदी में कमांड अच्छी है, कईयों की इंग्लिश में कमांड अच्छी है, उस कारण से वो कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा आपका 50-60-65% का। वहां पर आपको पास होना है यार, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने राजस्थान में फर्स्ट रैंक लेके आने, सेकंड लेके आएंगे, यहां कौन सा आपको स्कॉलरशिप मिल रही है।
नौकरी है, नौकरी का मतलब है आपको पास होना है। वो चीज भी मत करने बैठ जाना कि आप लोग कुछ पढ़ने बैठे और पुराने वाला भूल रहे हो, वो सर्किल अगर चलता है तो वो बहुत गलत है आपके लिए। यहीं पे बात को खत्म करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को दिशा दीजिए, वो चीज आपके लिए जरूरी है, दिशा आपके लिए जरूरी है। दिशा मतलब वो डायरेक्शन, लड़की वाली नहीं। ठीक है। चार हिस्सों के बारे में बात की, किसके, इंजेक्टर के बारे में। सबसे मेन आपको मैंने बता दिया, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, इस चीज को भी, कि निडल वाल्व और नोजल वाल्व सेम ही चीज है, कंप्रेशन स्प्रिंग कहते हैं। इंजेक्टर बॉडी आपको क्या ही बताए। नोजल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? नोजल। नोजल का क्या काम होता है? स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नोजल का काम क्या है। जब से टॉपिक कल से चालू है, कल से पढ़ रहे हैं। नोजल का काम है फ्यूल को एटमाइज करके और उसको फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इसका काम है। और यही बात अपने सबसे पहले लिखेंगे। मैं बात करूं नोजल के द्वारा, वैसे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने डिस्कस करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वैसे भी नोजल का क्या काम होता है। जब अपनों ने बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे थे, वेंचुरी मीटर पढ़ रहे थे जिस वक्त अपने, तब अपनों ने एक चीज की थी, कन्वर्जन। ये क्या हो गया? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर ले गया मैं बात को, एक सेकेंड नीचे आ जाते हैं। एक चीज पढ़ रहे थे, कन्वर्जेंट साइड थ्रोट और डाइवर्जेंट, सॉरी लंबा कर दो, डाइवर्जेंट साइड ये पढ़ा था। तो यहां पर मैंने कहा था ये एक नोजल की तरह काम करता है। और नोजल का काम क्या होता है? वॉल्यूम को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना। ठीक है, ये इसका बेसिक और मेन काम है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। चलते हैं, इस चीज को लिख भी लेना, मैं लिख साइड में कर देता हूं। क्या काम है इसका? वेलोसिटी को बढ़ाना और प्रेशर को कम करता है नोजल। और इंजेक्टर में बेसिकली क्या काम है? एटमाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल करना। नोजल के द्वारा ही लिक्विड फ्यूल को कंबसन चैम्बर में स्प्रे किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। क्या काम है? सबसे पहला काम है तो एटमाइजेशन, छोटी छोटी बूंदों में, छोटी छोटी बूंदे बनना। ठीक है। बी अपना क्या काम है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये क्या है? दो मेन काम है किस चीज के? तो ये मेन जो काम है वो है नोजल के। और मैं बात करूं, इससे आगे डिस्कस करते हैं अपने प्रकार के बारे में। डेंसिटी ऑफ एयर फ्यूल रेशो, आगे चलते हैं, सीधा प्रकार के ऊपर मूव करते हैं। अपनों ने नोजल को पढ़ा था ना? हाँ, तो ये है टाइप ऑफ नोजल। नोजल का प्रकार याद रखो, नोजल का काम याद रखो, बस। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं। एमसीक्यूज करते रहो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको हो गया, मैं बुक सेंड कर दूंगा, आपको बुक चाहिए तो। वैसे मैं दिखाऊं अभी आपका क्या चल रहा है। परफॉर्मेंस में कर रहा हूं। एक कंबसन फिनोमिना पे हूं इस वक्त मैं, सॉरी, कंबसन फिनोमिना ऑफ एसआई इंजन, प्री इग्निशन नोकिंग डिटोनेशन फिनोमिना, इस पे हूं। एक दो बुक, ये पूरी एक बुक है आर के राजपूत वाली। दो, तीसरा ये सीआई इंजन का, चौथा ये मेरा चल रहा है एसआई इंजन का, और पांचवी बुक मेरी चल रही है यहाँ पे। इन 5 बुक को तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप लोग, मेरा दिखाने का ये कारण नहीं है कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं। मेरा दिखाने का ये कारण है कि आप लोग ये ना सोचे कि सर आप हमें बहुत ही मतलब कम पढ़ा रहे हो या ये नहीं। मेरे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें अपने उस पर फोकस करते हैं। ठीक है भाई, अब हमने बात करते हैं 4 प्रकार के नोजल होते हैं। ठीक है, एक पिंटल,
एक सिंगल होल, एक मल्टी होल और एक होता है पेंटोनिक्स। ठीक है, ये क्या है, नोजल वाल्व है, ये नोजल बॉडी है, ऑक्सिलरी होल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आगे चलते हैं, एक एक करके सभी को पकड़ते हैं, सभी की थ्योरी लिखते हैं और थ्योरी लिखने के बाद उस चीज को समझते हैं। पिंटल के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहला अपने चालू करेंगे द पिंटल नोजल के बारे में डिस्कस करेंगे। नोजल के माउथ पर पिन या पिंटल के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। मैं डायग्राम यहां लेके आए क्या अपने वो, नहीं वहीं पे समझ लिख देते हैं, फिर समझने चलेंगे। नोजल के माउथ पर पिन या पिंटल इसको कह सकते हैं के द्वारा फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, द साइज एंड द शेप ऑफ पिंटल कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब इसका जो आकार है, किसका जो पिंटल क्या है, वो क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। द साइज एंड शेप ऑफ पिंटल कैन बी वेरीड, ये बात तो आप समझ ही जाओगे मेरे अकॉर्डिंग तो, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। हिंदी वाले भी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे कि द साइज एंड शेप ऑफ पिंटल, जो पिंटल का साइज और शेप है वो क्या है, परिवर्तित हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, जो अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इसका जो प्रेशर होता है वो क्या है, लो, पूरा लिख देते हैं, पूरी चीज लिख देते हैं ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। स्प्रे ऑपरेटिंग एट लो इंजेक्शन प्रेशर ऑफ 8 to 10 मेगा पास्कल, 8 to 10 मेगा पास्कल, इस चीज को फिर मेगा पास्कल। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात अब की, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात, स्प्रे कोन एंगल कितना होता है इसका, 60 डिग्री होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। इतनी बात आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम आप सभी ने देख लिया, क्या बोला गया था डायग्राम के अंदर कि यहां पर एक पूरे का पूरा क्या है, पिंटल या पिन होती है, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं फटाफट अपने, इससे आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे। सेकंड बात तो सेकंड अपने करेंगे सिंगल होल नोजल के बारे में। सिंगल होल नोजल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी होल भी आएगा ही आएगा। सिंगल होल के बारे में फटाफट बातें लिखते हैं, जो मेन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें वही अपने करते हैं। एट द सेंटर ऑफ द नोजल बॉडी देयर इज ए सिंगल होल, मतलब नोजल बॉडी के केंद्र में एक सिंगल होल होता है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। साइज ऑफ द होल, साइज ऑफ होल कितना होता है, 0.2 mm तक होता है। इंजेक्शन प्रेशर की बात करूं, इंजेक्शन प्रेशर के, वैसे ये लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लिखे हुए थे, मैंने छोटे करके आपको बता रहा हूं। इंजेक्शन प्रेशर में 8 से 10 मेगा पास्कल। स्प्रे कोण की बात करूं आपसे, स्प्रे कोण एंगल की बात करूं तो मात्र होता है 15 डिग्री, थोड़ा सा सही लिखो, वो कितना होता है 15 डिग्री। ठीक है, इस बात को भी आप यहीं पे खत्म कर दो। आगे चलते हैं फटाफट, सिंगल होल हो गया। तीसरी बात करेंगे अपने मल्टी होल के बारे में, मल्टी होल नोजल के बारे में। ठीक है,
क्या है, नोजल के सेंटर पे नंबर ऑफ होल्स लगे हुए होते हैं, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ होल्स होते हैं, जो अपने को नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स कितने हो सकते हैं उसकी बात करें तो 4 से 18 के बीच में हो सकते हैं। साइज ऑफ होल की बात करें, साइज ऑफ होल की, तो 35 टू 200 मीटर तक के हो सकते हैं। होल के एंगल की बात करें तो वो 20 डिग्री तक का होता है। इंजेक्शन प्रेशर की बात की जाए, इंजेक्शन प्रेशर की बात की जाए तो 18, मैं कहा पास्कल। मल्टीपल होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इज प्रॉपरली, और जब लो एयर मोशन अवेलेबल हो तब नहीं, जब नहीं, इस चीज को अपने ये लिखते हैं, एक सेकेंड। मल्टी होल के कारण एंगल के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इज प्रॉपर, ठीक है। मल्टीपल होल होने के कारण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि साइड वॉल तक भी अपने क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच जाता है, ठीक है। आगे अपना रह गया, 2 बातें समझ गए। तीसरी बात है अपने पिंटोक्स नोजल के बारे में। पिंटोक्स से एक चीज पता लग रही है, पिंटल की वाइब्स आ रही है इसके अंदर, तो बस वही है कि पिंटल नोजल में यदि आप एक ऑक्सिलरी, एक अतिरिक्त होल कर दीजिए, तब वो कौन सा नोजल कहलाएगा, तब वो कहलाएगा पिंटोक्स नोजल। बस इतनी बात है, और कोई भी बात नहीं है। 4 प्रकार है, मिलते जुलता है, सबका कोई अलग अलग नहीं है। आपको ये मत सोचना कि चारों अलग अलग है। जो नोजल का एक प्रॉपर काम है उसी पे ही काम, मतलब उसी पे ही ये चलता है। तो बात करूं फोर्थ के बारे में, पिंटोक्स, एक सेकंड, फोर्थ के बारे में, पिंटोक्स नोजल स्प्रे फॉर्मेशन रहेगी। स्प्रे फॉर्मेशन के बाद में अपना टॉपिक चालू हो जाएगा इंजेक्शन इन एसआई इंजन, मतलब बैठे बैठे थक गए रे आज तो। इंजेक्शन इज एसआई इंजन अपना चालू हो जाएगा। इसके स्प्रे फॉर्मेशन, पहले अपने पिंटोक्स नोजल पे चलते हैं, फिर अपने स्प्रे फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे, उसके बाद में खत्म कर देंगे इस चीज को, फिर अपने आगे एमपीएफए सिस्टम पे मूव कर जाएंगे। एक प्रकार का पिंटल नोजल ही होता है, पिंटल नोजल, जिसमें ऑक्सिलरी होल बॉडी में रहता है, ठीक है। अब पायलट इंजेक्शन एक टर्म है, पहले वो टर्म लिख लेते हैं, देन उसके बाद में उस चीज को समझेंगे। पायलट इंजेक्शन, मैंने इस टर्म को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, सही बताऊं तो आपको, बाकी मैंने सब पढ़ रखा था। तो इट इंजेक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल थ्रू ए एडिशनल होल इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन स्लाइटली बिफोर द मेन इंजेक्शन, ठीक है, मैं समझ गया। देखो, एक टर्म होती है पायलट इंजेक्शन, वो क्या होता है उसकी शायद फोटो मेरे को देखनी पड़ेगी। अपने पीछे जाना है ना, इसमें वो नहीं है, मैं सॉरी, मैं एक सेकंड फोटो देखते हैं उस चीज की। मैंने पढ़ा था, मेरे को तभी अब याद आ गया। पढ़ते सार तो याद आ जाता है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी। उस चीज की फोटो 11 12 का है। ये जो स्प्रे फॉर्मेशन है, ये क्या है अपना, इंजेक्शन इनटू द इनलेट मैनिफोल्ड, ये एसआई इंजन का है, तो वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या है, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं इस चीज को। इट इंजेक्ट्स
a small amount of fuel through this additional hole in the upstream directly। अब ये हिंदी वालों को प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझा देता हूं। बिफोर मेन इंजेक्शन क्या है? पायलट इंजेक्शन क्या है कि मतलब एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है, जो क्या है थोड़ा सा मेन इंजेक्शन के ऊपर लगा दिया जाता है और वहां से उस होल के द्वारा भी इंजेक्शन किया जाता है। उसी को अपने क्या कहते हैं, पायलट इंजेक्शन कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडवांटेज लिखो। पिंटेक्स नोजल का एडवांटेज की बात करूं, दिस नोजल इज बेटर कोल्ड स्टार्ट परफॉर्मेंस, मतलब इसकी, इस नोजल की लिखते हैं, इस नोजल की बेटर कोल्ड स्टार्टिंग। अगर आपको कोल्ड स्टार्टिंग नहीं पता तो आगे कल या परसों में आपको समझ आ जाएगी। इसकी, इस नोजल की बेटर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस होती है। ये बात होगी कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, कि अपने आज के दिन का लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? स्प्रे फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रे फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम वगैरह सभी कुछ सही आ रहा है? मुझे एक तो ये वॉल्यूम वाला डर तो पूछो ही मत। ठीक है, कैसे स्प्रे फॉर्मेशन होती है? डायग्राम देखोगे आपके दिमाग में सीधा हिट करेगा और आप कहोगे सर समझ आ गया। ठीक है, रुक जाओ यार। हाँ, तो ये है एक प्रकार से स्प्रे फॉर्मेशन का डायग्राम। होता क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है, ए पॉइंट या ए आप कुछ भी कह सकते हो, फिगर अपना चालू होता है। स्प्रे फॉर्मेशन ऐसे छोटी छोटी बूंदों में चालू हो जाता है। अभी क्या है, थोड़ा सा लेंथी बूंद आनी चालू होगी सेकंड पोर्शन में, सेकंड स्टेप कह सकते हो, ए स्टेप, बी सी डी ई और एफ में अपने प्रॉपर स्प्रे अपने को देखने के लिए मिल जाती है। तीसरे में क्या होता है कि ऐसे करके फुल धार सी चल जाती है एक, ठीक है, इस प्रकार से। चौथे में इस प्रकार से चालू हो जाता है, चौथे स्टेप में। पांचवें में फुल स्प्रे चालू हो जाती है और छठे में तो ये पूरा ही कार्रवाई चालू कर देता है। सिंपल भाषा में स्प्रे फॉर्मेशन यही है, और कुछ भी इसके अंदर समझने वाला कुछ भी नहीं है। जो डायग्राम में समझने वाली चीजें थी वो समझने वाली, तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, लेंथ आप थोड़ा सा देख लेना, L1 उलवन दे रखा है, ये तो होगी L1। जब अपना बी पोर्शन चालू होता है तब अपने L1 कह देते हैं। यहां पर क्या है कि जब स्प्रे एक प्रॉपर लेंथ में चल रहा है उसको तो L2 कह दिया, और जब स्प्रे के फॉर्म में आ गया, मतलब फैलने लग गया, उस चीज को अपने L2 कह देंगे। देन उसके बाद में डी में क्या, L2 और L3 दोनों बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद में तो चलता ही रहता है। इसमें समझने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी बात है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं लिखवा देता हूं, लिख लो फटाफट लिख लो। द डायमीटर ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रॉपलेट इन ए फ्यूल स्प्रे इज लेस देन द 5 माइक्रोन। डायमीटर मतलब व्यास ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रॉपलेट्स क्या होता है, लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, 5 माइक्रोन से क्या है, कम होता है, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ एक टर्म्स हैं वो अपने फटाफट अभी साथ के साथ लिखते हुए चलते हैं, वो रटना ही पड़ेगा आपको, याद रखना, रटने वाली चीज बता रहा हूं। जो मीन ड्रॉपलेट साइज है, मतलब ड्रॉपलेट का जो एक मीन मतलब क्या है, मध्य साइज, मतलब कॉमन जो साइज है, मीन ड्रॉपलेट
साइज क्या है, डिक्रीज होगा, डिक्रीज या कम होगा, है ना। REAS डिक्रीज को इरेज कर देते हैं, DECREAS डिक्रीज साइज कब होगा, जब अपने क्या कर देंगे, इंजेक्शन प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, INCREAS इंक्रीज मतलब ज्यादा कर देंगे ना, ज्यादा या बढ़ा देंगे। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। जो ड्रॉपलेट का साइज है वो कम हो जाएगा जब क्या हो जाएगा, इंजेक्शन का प्रेशर क्या हो जाएगा, अपना बढ़ जाएगा। पहली बात समझ रहे होगी इस बातों को, इन बातों को रखने वाली बातें ये तो। मीन ड्रॉपलेट साइज डिक्रीज, डिक्रीज फिर वापस डिक्रीज होगा कब, जब एयर का घनत्व, एयर डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसको आप ना छोटा करके लिख लेना, मैं आपको कह रहा हूं इस चीज को आप छोटा करके लिखना। जो मैं बता रहा हूं वो आपको पढ़ाने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब आप कॉपी में लिखो इसको छोटा कर लेना, कि मतलब कैसे लिख सकते हो, मीन ड्रॉपलेट साइज लिख के आपने यहां पे कर देना, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहां पे आप डिक्रीज का साइन कर देना। दूसरा क्या कर देना, एयर डेंसिटी भी बढ़ेगी। मतलब ड्रॉपलेट का साइज कम होगा जब इंजेक्शन प्रेशर बढ़ेगा और एयर डेंसिटी बढ़ेगी, तब क्या होगा, इसका साइज कम होगा। इस तरह से थोड़ा सा उस लैंग्वेज में लिखना चालू करो जो आपको देख के सर समझ आ जाए और आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, घनत्व, घनत्व कहते हैं इस बात को ध्यान में रखना। वायु का घनत्व जब बढ़ जाएगा, सी पॉइंट की बात करूं, मीन ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज, अब बढ़ेगा कब, जब फ्यूल की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब वो क्या है, फ्यूल का जो ड्रॉपलेट का साइज है वो बढ़ जाएगा। इस बात को श्यानता, विस्कोसिटी मतलब क्या, श्यानता। डी के बारे में बात करूं, साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स इंक्रीज कब होगा, साइज ऑफ द, मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, ओरिफिस इंक्रीज। पीछे मेरे फोटो पे आ गया, मुझे पता है, कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूं। ऊपर वाला शायद सही दिख रहा होगा, नीचे वाले को बोल देता हूं, साइज ऑफ ओरिफिस इंक्रीज, जब ओरिफिस का जो साइज है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये हो गया आज का टॉपिक का एंड। कल अपने डिस्कस करना चालू करेंगे इंजेक्शन फॉर एसआई इंजन। अब आपके दिमाग में इंटरेस्टेड सी बात आएगी, इंजेक्शन फॉर एसआई इंजन क्या कह रहे हो सर आप, इंजेक्शन इन एसआई इंजन मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल इंजन के अंदर अपने इंजेक्शन करेंगे। बिल्कुल, फ्यूल का इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के अंदर किया जाएगा, पर ध्यान रखना स्पार्क प्लग के द्वारा इस पेट्रोल को जलाया जाएगा। जो मतलब किसी को इंटरेस्ट आता है ना, तो वो कल मतलब इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो का इंतजार करेगा कि यार क्या ही बात है, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो इंजेक्शन होगा वो इंजेक्शन किसका होगा, वो इंजेक्शन होगा डीजल इंजन में। और अब आपने एक नई बात कर दी, आपने नई बात कर दी कि पेट्रोल इंजन में आप इंजेक्शन करवा रहे हो, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। MPFI सिस्टम मतलब अपना कल चालू हो जाएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये बेसिकली होता है एसआई इंजन के लिए ही है। बेसिक से चालू कर देंगे, एसआई इंजन के इंजेक्शन से चालू कर देंगे, देन उसके बाद में MPFI सिस्टम के ऊपर मूव हो जाएंगे, जहां पर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन बातें हैं वो सब खत्म कर देंगे। कल परसों 2 दिन तो अपने को MPFI सिस्टम में लग ही जाएंगे, और उसके बाद में CRDA सिस्टम अपना बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, तो वो भी अपने कवर कर लेंगे। सॉरी, आलस आ रहा है आज तो मुझे, सोऊंगा अभी मैं, आज ना रेस्ट करेंगे, पढ़ने नहीं बैठूंगा, तो मैं अभी पढ़ने बैठ जाता हूँ। 2 बज गए, आज तो लेट भी हो गया मैं वीडियो में। तो यहीं पर आज की सेशन को अपने एंड करेंगे। जो बात कही है उस बातों पे गौर किया करो प्लीज। जितनी भी बातें मैं कहता हूँ टाइम टू टाइम, मेरे को ये होता है कि आपके साथ बात करता रहूं, आपको थोड़ा सा सही रास्ता दिखाता रहूं। बहुत ही जल्द वैकेंसी आ जाएगी, किसी की बातों में मत आना, अपने आप पे फोकस रखो, अपने एम पे फोकस रखो,
आपका एम आपको डिसाइड है तो उससे अच्छा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आपने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप पक्का उस चीज को अचीव कर पाओगे। बस अपने आप को कंटिन्यू रखो। कभी ऐसा मूड भी होता है ना कि आज नहीं पढ़ना, मेरा किसी दिन ऐसा मूड होता है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। किसी दिन, सॉरी ये तो गलत बता दिया मैंने, किसी दिन मेरा मूड ये हो जाता है ना कि आज से कल नहीं, परसों की बात है, तो परसों मेरा मूड था कि मैं लेट उठा, मैं नहीं पढ़ूंगा उस दिन। पर मेरा शेड्यूल क्या रहता है, जो मैंने आपको डोपामिन वाली बात बताई थी, मेरा शेड्यूल ये रहता है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ूंगा ना, तो उस दिन मैं मोबाइल भी नहीं चलाऊंगा। मेरा मूड है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उस दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की और आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। आप यहाँ कोई दिहाड़ी थोड़ी कर रहे हो कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर ये नहीं है कि रोज रोज ये चीज होगी। एक मंथ में एक दिन ऐसा आ गया, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप कहते हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, उस दिन आप एक काम करो, सो, सारा दिन सो बैठे, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं चलाना। मोबाइल 1 घंटे से ऊपर तो चलाओ ही मत। पहली बात तो ना ही चलाओ, सबसे अच्छा है। जो बातें की हैं वो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। आज का सेशन अपने यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मेरी फोटोज इधर उधर होगी है, लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ईजी स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए। 7822911112 मेरा नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यहीं पे सेशन एंड करते हैं। होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।